नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दोहो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए पेट 2021 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको पेट 2021 में होने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आज की इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के भूगोल के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग फास्ट रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल पहले पढ़ा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी आप लगभग नियर अबाउट 33 लाख मान सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बात अगर हम करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और पहले नंबर पर रूस है। ठीक, लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या में ऐसा नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर चीन, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। अब बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 यानी 2.42% है और जो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की 17.5% है, यानी 17.5% है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें कि कौन कौन से सबसे बड़े देश हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है चाइना यानी चीन। फिर सेकंड पोजीशन पे है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और रूस का पहला है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये सारे कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से पूर्व में विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से पूर्व में विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार आपका 2933 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर भारत की स्थल सीमा की लंबाई के बारे में बात करें तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और बात करें भारत की तटीय भाग की लंबाई, तो भारत की जो तटीय भाग की लंबाई है वो आपके पास है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से इसको लर्न करिए। आगे हम डिस्कस करते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भाई भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ये भी पूछ सकता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो हम कह देंगे 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये सातों जो कंट्री हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। फिर एक ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। माने भारत के ऐसे 17 राज्य हैं जो किसी न किसी पड़ोसी जो देश है उनकी सीमा से वो अटैच्ड हैं। फिर भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध कितने राज्य हैं? तो वो 7 हैं। 7 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा या समुद्री सीमा से अटैच्ड हैं। एक हो गया हमारा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 7 कंट्री हैं जो जलीय सीमा या समुद्री सीमा से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 राज्य हैं। फिर भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे
देश कौन कौन से हैं? तो ऐसे 3 देश हैं जो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे हैं। पहला आपका हो गया बांग्लादेश, फिर म्यांमार और तीसरा पाकिस्तान। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट को सबसे दक्षिणी पॉइंट बोलते हैं और यह निकोबार द्वीप में स्थित है। और सबसे उत्तरी पॉइंट हम बोलते हैं इंदिरा कॉल को, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीक, जो गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? बालांकू, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे ये जो 3 रेखा के बारे में डिस्कस किया गया है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको एकदम ढंग से याद कर लीजिए कि मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन की सीमा को प्रदर्शित करता है। जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान की सीमा, लेकिन अब यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में। अब ये तीनों अच्छे से लर्न करिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारत का मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ठीक, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ये 5.5 घंटा आप लर्न कर लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। फिर आपका आ रहा है कि भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये ऐसे टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से ये होकर गुजरता है। एक है उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। अगला हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में, तो आप कहेंगे 8। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो एक भारत है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें एक भारत ही हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, एक नेपाल और एक भूटान। इसके बाद सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ, मतलब इसके सटे कई कई राज्य हैं। और कितने हैं? टोटल 8 राज्य। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती थी और यूपी का जो सीमा है वो 8 राज्यों से जुड़ा भी है। कौन कौन से राज्य हैं? एक उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर यह भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो गुजरात की तटरेखा, जिसकी लंबाई 1663 किलोमीटर है। और सेकंड पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश की तटरेखा। सेकंड नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश की, यानी पहली गुजरात की तटरेखा और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की तटरेखा। अब हम बात करते हैं कि भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो वे राज्य कौन कौन से हैं? एक गुजरात है, एक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जो भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,624 किलोमीटर है, 5,624 मीटर है।
जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यह एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। तो इस वीडियो में हमने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ लिया। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।